हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था शंकु परिच्छेद मतलब कोनिक सेक्शन। और ये जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 10 था। और इसमें जो एक्सरसाइज थी वो आपकी प्रश्नावली 10.3 चल रही थी, जिसकी जो है 10.3 जो हमारी प्रश्नावली है एक्सरसाइज नंबर 10 है ना, एक्सरसाइज 10.3। तो इसमें जो है हमने कुछ सवाल कर लिए थे। इसके 2 सवाल हमने कर लिए थे। आज हम इसका तीसरा सवाल करते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब इसमें जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि x²/16 प्लस y²/9 और बराबर 1। ये क्वेश्चन हमें दिया है। तो पहला तो हमें ये देखना है कि ये एक्स अक्ष के लिए है या वाई अक्ष के लिए है, जो ये हमें समीकरण दे रखी है। तो इसका देखो कैसे पता करेंगे, हमने आपको ये बताया था जिसका हर बड़ा है उस अक्ष के लिए हम काम करेंगे। देखो भाई, है ना। तो इसमें हमें देखेंगे कि इसमें जो है x² का जो हर है वो क्या है, बड़ा है। x² का जो हर है वो क्या है, बड़ा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको जो है हमने मान लिया कि समीकरण नंबर 1 है हमारी। अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि क्योंकि x² का हर बड़ा है, बड़ा x² का हर बड़ा है, इसलिए इसलिए समीकरण बाई अक्ष पर होगी। इसलिए समीकरण बाई एक्स अक्ष पर होगी, क्योंकि एक्स अक्ष का मान 16 है ना, बड़ा है। तो एक्स अक्ष पर होगी, ये लिख देंगे। अब इसके बाद जो है हम तुलना कर देंगे। जो x² यानी एक्स अक्ष के लिए जो हमने 2 तरीके के सूत्र आपको लिखवाए थे, तो एक्स अक्ष के लिए जो इसकी मानक समीकरण हमने लिखवाई थी आपको, उससे हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे। तो हम एक लाइन यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1, ये जो हमारी समीकरण नंबर 1 जिसको हमने माना है, इस समीकरण 1 की हम तुलना करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² और बराबर 1। ये हमारे मानक समीकरण होती है एक्स अक्ष के लिए। तो ये से करने पर यहाँ पर लिख देंगे, से करने पर हम क्या कर रहे हैं, इससे तुलना कर रहे हैं। क्योंकि तुलना हम क्यों कर रहे हैं, तुलना करने का हमारा औचित्य सिर्फ इतना है कि यहाँ से हम a और b के मान निकाल लेंगे। यहाँ से a और b के मान निकाल लेंगे। तो देखो आगे हल करते हैं, जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ x² है तो यहाँ भी x², यहाँ देखो 16 लिखा है, यहाँ a² है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि हमने लिखा कि a² बराबर 16, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से a बराबर आ गया 4, स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ a का मान 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें यहाँ पर b² की, तो b² का मान यहाँ पर दे रखा है 9, इधर दे रखा 9, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि b बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हमारे पास 2 वैल्यू आ गई a और b की। अब इसके बाद हम देखो हम क्या करेंगे। अब देखो सवाल में हमें क्या निकालने हैं, शीर्ष के निर्देशांक निकालने, नाभिकों के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि निर्देशांक निकालते हैं। पहले हम लिखेंगे इसके शीर्ष के निर्देशांक। तो देखो भाई, शीर्ष के लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे लिखा है शीर्षों के निर्देशांक, तो हम पहले लिख लेंगे शीर्षों के निर्देशांक याद कर रहे हैं हम यहाँ लिखेंगे शीर्षों के निर्देशांक। तो शीर्षों के जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे भाई, देखो शीर्षों के निर्देशांक, इसका हमने सूत्र आपको लिखवाया था। हमने आपको क्या सूत्र लिखवाया था, इसका जो शीर्षों के निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस माइनस a और यहाँ पर 0, प्लस माइनस a, 0, ये जो है शीर्षों के निर्देशांक होते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ a का मान रखना, जो भी हमने वैल्यू निकाली है a की। तो देखो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो शीर्षों के जो निर्देशांक आए हैं वो कितने आ जाएंगे, बराबर देखो प्लस माइनस और यहाँ पर a की जगह कितना आ जाएगा, 4 और 0। तो ये पहला जो कि शीर्षों के निर्देशांक निकल गया हमारे पास। तो ये शीर्षों के निर्देशांक हमारे पास आ गए। अब देखो इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, देखो भाई इसके बाद जो है हम क्या निकालेंगे, देखो नाभिकों के निर्देशांक निकाल लो या फिर उत्केंद्र का निकाल लो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम उत्केंद्रता ई का मान निकालते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे उत्केंद्रता और उत्केंद्रता मतलब उसको हम बोलते हैं ई सेंट्रिसिटी, मतलब ई बराबर है। इसका हमने सूत्र आपको लिखवाया था, ई बराबर कितना होता है अभी देखो, बराबर सूत्र ये होता था √1 -
बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये ई का सूत्र था। अब इसमें हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे ए और बी के, तो हम लिखेंगे ई बराबर अंडर रूट, देखो 1 माइनस बी स्क्वायर, देखो बी का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ 9 लिख सकते हैं बटे, अब ए स्क्वायर, देखो ए का मान है 4, ए का स्क्वायर करा तो ए का स्क्वायर आ जाएगा 16, तो यहाँ जहाँ ए स्क्वायर लिखा वहां पर हमने 16 लिख दिया, इसके बटे ए कर लो आप। तो हम ये कह सकते हैं ई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 आ गया एलसीएम। अब देखो 16 यहाँ आ जाएगा, तो 16 माइनस 9 करा 9, यहाँ 9 आ जाएगा, इसे घटा देंगे आप। जब इसे घटा देंगे तो अंडर रूट 16 में से 9 घटाना है हमें, 16 में से 9 घटाएंगे बचेंगे 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 बटे 16। अब या तो यही आंसर आ जाएगा, या 4 16, देखो 16 जो है 4 का वर्ग होता है, तो ई बराबर अंडर रूट 7 बटे 4, ये हमारा ई का मान आ गया। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो उत्केंद्रता का मान हमने निकाल दिया, शीर्षों के मान हमने निकाल दिए, अब नाभिकों के निकालो, है ना, नाभिकों के निर्देशांक निकाल दो भाई। देखो नाभिकों के निर्देशांक यहाँ लिख दो, नाभिकों के निर्देशांक और नाभिकों के जो निर्देशांक होते हैं, नाभिकों के निर्देशांक, तो नाभिकों के निर्देशांक का जो सूत्र था वो हमने क्या बताया था आपको, देखो नाभिकों के निर्देशांक भी सेम है। सबसे पहले हमने ये निकाले थे शीर्ष के, तो नाभिकों के निर्देशांक में क्या होगा, जहां पर ए लिखा है ना बिल्कुल सेम रहेंगे, बस प्लस माइनस ए के साथ ई और जुड़ जाएगा, क्योंकि हमने ई का मान निकाल दिया। तो हम ये लिख सकते हैं प्लस माइनस ए और ई और कोमा 0, ये हमारे पास नाभिकों के निर्देशांक का सूत्र हो जाएगा, जो कि हमने पहले आपको लिखवा दिए हैं। अब बस इसमें वैल्यू रखनी है, देखो ई का मान अभी हमने निकाला ही है, तो हम लिखेंगे बराबर, नाभिकों के जो निर्देशांक बराबर क्या हो जाएंगे, ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो ए का मान कितना है, ए का मान है 4, तो हमने लिखा 4 प्लस माइनस 4 लिखा, और ई का मान है गुणा का निशान लगा के लिख दो अंडर रूट 7 बटे 4। अब क्या होगा, अच्छा यहाँ पर कोमा 0 है, यहाँ पर कोमा लगा के 0 लिख देंगे बराबर। अब देखो होता क्या है कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 7 कोमा 0, ये जो है हमारे पास नाभिकों के निर्देशांक आ गए। अब देखो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, नाभिकों के निर्देशांक निकाल दिए, अब दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई, तो देखो अब देखेंगे दीर्घ अक्ष की लंबाई यहाँ लिख दो आप, दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की जो लंबाई होगी इसका सूत्र हमने बताया था, कितना होता अभी दीर्घ अक्ष की लंबाई का, बताओ दीर्घ अक्ष की लंबाई का सूत्र होता है 2a, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2a। अब बस यहाँ पर a का मान रख दो आप, ए का मान कितना, देखो 2 गुणा ए का मान रख दो, और ए का मान कितना था 4, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4, तो 4 दूनी कितना आ जाएंगे 8, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 8, बस ये हमारे पास दीर्घवृत्त की लंबाई आ गई। अब इसके बाद चाहे तो हम लघु है ना, ये लिखा ना दीर्घ अक्ष, इसे अक्ष हो लिखना है, यहाँ पर अक्ष लिख देना भाई, अक्ष ये दीर्घ अक्ष होता है ना, यहाँ पर लिख देना लघु अक्ष, देखो यहाँ पर ये दीर्घ अक्ष की है भाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई हमने ये निकाल दी। अब हम लिखेंगे लघु अक्ष की लंबाई, चलो दोबारा से लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई, देखो लघु अक्ष की जो लंबाई का सूत्र बताता है वो 2b होता है, तो 2 गुणा b का मान कितना है चेक कर दो भाई, b का मान है 3, तो 3 से गुणा हो जाएगी इसकी, तो ये बराबर आ जाएगा 6, तो 6 जो है वो लघु अक्ष की लंबाई आ जाएगी। अब इसके बाद देखो सब चीज हमने निकाल दी, बस एक चीज बची है, और वो बची है नाभि लंब जीवा की लंबाई, तो इसको भी निकाल लेते हैं। यहां पर लिखते हैं आप नाभि लंब जीवा की लंबाई, यहां लिखते हैं जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई का सूत्र बराबर क्या होता है 2b² a, ये सूत्र होता है 2b² a। देखो ये जीवा लिखा है, जीवा सही से लिख देना इसको, जीवा नाभि लंब जीवा की लंबाई। अब इसमें मान कितने बजे, देखो 2 का मान भी हम, देखो b का मान ही पता है, a का मान ही पता है, 2 से गुणा कर देंगे, तो हम लिखेंगे 2 गुणा b का मान कितना है, देखो b का मान 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9 बटे, अब बटे a का मान कितना है 4 है, यहाँ पर 4 लिख दिया। अगर वैल्यू कट लिखो काटो, 2 ही करना 2 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 बटे 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3 हमारा कंप्लीट हो गया। बस इस टाइप से इनके मान निकालने हैं। चलो इससे अगला सवाल करते हैं।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो इसी टाइप का सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, x स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 100 बराबर 1, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर पहला काम हमारा क्या है कि हमें देखना कि ये x अक्ष पर होगा या y अक्ष पर होगा। तो हम ये देखेंगे कि वाई स्क्वायर का मान जो है बड़ा है, तो इसको हमने मान लेंगे समीकरण नंबर 1 है, और यहाँ लिख देंगे कि चूंकि वाई स्क्वायर का है ना, चूंकि वाई स्क्वायर का मान बड़ा है, क्योंकि वाई स्क्वायर का मान बड़ा है, जब वाई स्क्वायर का मान बड़ा है तो इसलिए यह समीकरण वाई अक्ष पर होगी तो वाई अक्ष पर होगी, तो वाई अक्ष के लिए हमने सूत्र आपको लिखवा रखा है। तो उससे हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना कर देंगे, जैसे कि पीछे का सवाल अभी हमने करा था। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की जो तुलना है वो वाई अक्ष के लिए जो समीकरण हमने बताई थी, इसका मानक समीकरण, उससे हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे आपकी समीकरण 1 की तुलना। अब वो समीकरण लिख लेंगे जो मानक समीकरण है वाई एक्स के लिए, वो लिख लेंगे हम। इसकी जो तुलना हम कर रहे हैं वो क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 से करने पर एक बात समझेंगे, देखो भाई से करने पर देखो दोनों समीकरण एक जैसी हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि यदि एक्स स्क्वायर की बात आती है तो हम क्या कह सकते हैं, देखो भाई यदि एक्स स्क्वायर की बात आती है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, फिर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है ना। लेकिन यदि वाई एक्स की बात आती है, वाई एक्स पर, जैसे कि यहाँ लिखा ना वाई अक्ष पर, तो वाई एक्स की यदि बात आती है तो ए और बी के मान बदल जाते हैं। वो कैसे कि ए की वैल्यू बी पे जहाँ मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर, मतलब ए और बी के मान दोनों बदल जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाए, वाई एक्स के लिए समीकरण हो जाती है। तो इससे हम क्या करें, तुलना कर रहे हैं। जब हम तुलना करने पर, जब हम इसकी तुलना करते हैं तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए और बी का मान निकाल सकते हैं। और ए और बी का मान कितना आ जाएगा, देखो ए का जो मान आएगा हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। तो यहाँ से ए बराबर 5 आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है, ए का मान 5 आ गया, स्क्वायर दे रखा है। इसी प्रकार से बी का मान निकाल लो, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर देखो भी 100 दे रखा है। यहाँ पर हमने अच्छा यहाँ पर गलती कर दी है, देखो भाई गलती हमने कुछ करी है। यहाँ पर क्या गलती करी है, हमने तुलना करी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हाँ तो इसके नीचे तो बी स्क्वायर है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, सही है। एक्स स्क्वायर नीचे 25 है, यहाँ भी बी स्क्वायर आएगा। देखो यही गलती नहीं करनी है आपको, ये गलती हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर v का मान आ गया 5। अब यहाँ पर लिखेंगे देखो वाई स्क्वायर बटे 100 दे रखा है, तो y का मान नीचे कितना देखा है a, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर, इधर आएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 10, तो सॉरी 100 दे रखा है, बस ए बराबर यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो हमने क्या करा है, ए और v के मान हमने निकाल लिए, जो कि ए का मान हमारे 10 है और b का मान जो हमारा दे रखा है वो 5 दे रखा है। तो ए और b के मान हमारे पास आ चुके हैं, जो कि ए और b के जो मान आए हैं वो हमारे पास, b का मान कितना है 5, a का मान कितना है 10, ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं। अब इसके बाद देखो अपने सवाल पे चलते हैं। शीर्षों के निर्देशांक, पहली बार शीर्षों के निर्देशांक निकाल लेते हैं भाई। यहाँ लिखेंगे हम शीर्षों के निर्देशांक, और शीर्षों के जो निर्देशांक हैं वो क्या है, सूत्र हमने बता रखा है। लेकिन ध्यान ये रखना गलती ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर वाई अक्ष पर है समीकरण, तो क्या हो जाएगी, शुरू में आ जाएगा 0 प्लस माइनस ए, ये वाला जो सूत्र होता है वो शीर्षों के निर्देशांक का सूत्र होता है। अब देखो भी यहाँ पर मान लिख देते हैं, तो हमने लिखा बराबर 0 ऐसे लिख रहे हैं, तो प्लस माइनस ऐसे लिखो। ए का मान कितना है 10, तो यहाँ पर 10, ये हमारा आ गया पहला आंसर। अब इसके बाद हम दूसरे नंबर पे क्या निकालते हैं, दूसरे नंबर पे हम निकाल लेते हैं उत्केंद्रता, ई का मान निकाल लेते हैं, ई सेंट्रिसिटी का। देखो हम लिखेंगे उत्केंद्रता, तो उत्केंद्रता को हम क्या बोलते थे, ई, और ई का पहले सूत्र लिख देते हैं, क्या रहता है भाई, √1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये जो है इसका सूत्र था। चलिए इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ई बराबर कितना आ जाएगा भाई, ई बराबर आ जाएगा अंडर में, देखो भाई 1 माइनस, हमने यहाँ लिखा 1 माइनस, यहाँ पर लिखा है बी स्क्वायर, बी का मान है 5, स्क्वायर करेंगे तो 5 बजे 25, यहाँ डायरेक्ट 25 लिख दिया हमने, बटे यहाँ लिखा ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 10, 10 का वर्ग करेंगे तो वो आ जाएगा 10 का वर्ग 100 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 100। भाई इसको हल करना है,
इसको कैसे हल करेंगे देखो भाई, अगर इसको हम आगे हल करते हैं तो हम बराबर लिख सकते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसके बटे 1 मान लो, 100 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस के 25, 100 माइनस के 25 आ जाएगा, इसे घटा देंगे तो ई का मान आ जाएगा 100 माइनस 25 आएगा, हमने 10 लिख दिया भाई, 100 है ये, 100 माइनस 25 से घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 75, 75 अंडर रूट 75, और चलो पूरा लिख देते हैं अभी एक बार। देखो भाई यहाँ पर लिख देंगे हम, कितना लिख देंगे 100। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 75 है, 75 को अगर हम तोड़ते हैं तो 25 से 75 बनता है। देखो जैसे ये लिखा है 75, थोड़ा समझ लेते हैं इसको, 75 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 25 गुणा 3 अंडर रूट के अंदर, है ना, नीचे 100 चल रहा है, तो इसको हम देखो ये 5 का वर्ग है तो 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 बचेगा, ये 100 जो है 10 का वर्ग बटे 10, ऐसे कर लो, इसको चाहे तो इससे काट सकते हैं, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर। तो हम इसको देखो कैसे लिखेंगे, हमने इसको लिखा 5 अंडर रूट 3 बटे 10, ये आ गया, अंडर रूट हमने खोल दिया, अंडर रूट 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको बिगाड़ दो, 5 गुना 5, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा ई का मान अंडर रूट 3 बटे 2, तो ये अंडर रूट 3 बटे 2 जो है हमारे पास ई की वैल्यू आ चुकी है, अंडर रूट 3 बटे 2। अब इसके बाद देखो, चलो भाई इसके आगे देखो हमें क्या करना है, इसके आगे चलो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी हमने कैसे लिखा। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो भाई इसके बाद हम किसका मान निकाल लेते हैं, शीर्षों के निर्देशांक, चलो नाभिकों के निकाल लो। अब लिखेंगे यहाँ पे लिख लो नाभिकों के निर्देशांक, नाभिकों के निर्देशांक, तो नाभिकों के जो निर्देशांक है उसका पहले हम सूत्र लिखते हैं, सूत्र सेम है, जो सूत्र ये वाला है ना, ये लगाया ना शीर्षों वाला वही लगेगा, बस इसमें ई जुड़ जाएगा, जहां ए है ए के साथ ई और आ जाएगा, सेम है, याद करने एक बार समझ के याद कर लो, याद रहेगा। तो 0 कोमा प्लस माइनस ए के साथ ई जोड़ दो, बस ये हो गया नाभिकों के निर्देशांक, बस मान रख देते हैं, ई का मान अभी हमने निकाला है, तो हम लिखेंगे बराबर, देखो 0 ऐसे लिखो, कोमा प्लस माइनस ए का मान देख लो भाई, ए का मान है 10, तो यहाँ पर हमने लिखा 10, और 10 के बाद देखो भाई 10 को हमने लिख दिया, गुणा का निशान लगा दो, ई का मान कितना है अंडर रूट 3 बटे 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट 3 और बटे 2, और ये इस टाइप से ब्रैकेट लगा देंगे, ये कोमा लगा, ये पूरा एक पद है, देखो इस टाइप से आप करते हैं आगे इसको हल। तो हम ये देखेंगे कि 0 तो ऐसे लिख दिया हमने, प्लस माइनस भी ऐसे लिखा, 5 से 5 और 5 दूनी 10, इसको हमने काट दिया, और 2 पंजे 10 हो जाएंगे, कर दिया क्या, 2 पंजे 5 आएगा भाई, ठीक, तो 5, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5, इसे लिख देंगे 5 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख देंगे 5 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 3, ये हमने लिख दिया 5 अंडर रूट 3। तो ये जो है इस सवाल का जो ये शीर्षों के निर्देशांक आ गए, ये यहाँ तक इसका आंसर हो गया, यहाँ तक आपका शीर्षों के निर्देशांक निकाल दिए। अब इसके बाद देखो भाई ये निकाल दिया, अब निकालते हैं दीर्घ अक्ष की लंबाई, यहाँ लिखेंगे हम दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो दीर्घ अक्ष की जो लंबाई है उसका जो सूत्र है वो कितना होता है, 2a होता है, तो हम लिख देंगे बराबर 2a, a का मान कितना है, देखो a का मान है 10, तो यहाँ पर हम लिख दें 10 बराबर आ गया 20, इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से यहाँ लिख लो लघु अक्ष की लंबाई, अब लघु अक्ष की जो लंबाई है उसका सूत्र होता है 2b, तो बराबर 2 गुना b का मान देख लो, अभी निकाला था हमने 5, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं, यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, 2b आ गया। अब इसकी हमने गुणा करी तो ये आ गया, कितना आ जाएगा भाई, 2 पंजे 10, तो ये लघु अक्ष की लंबाई दीर्घ अक्ष की लंबाई दोनों आ गई, बस एक और देखो एक चीज और बची है यहाँ पर, वो इसको इधर कर लेते हैं, नाभि लंब जीवा की लंबाई, इसका सूत्र बताइए, यहाँ पर लिखेंगे नाभि लंब जीवा की लंबाई, इसका जो सूत्र है वो होता है 2b² ये सूत्र है, बस हमें b का भी और a का भी मान रखना है, मान रखते हैं। देखो आइए हमने लिखा 2 गुणा b का मान कितना है, देखो समझो b का मान 5 दे रखा, लेकिन वहां b² दे रखा, तो इसका वर्ग कर दो, 5 का वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा, यहाँ पर हमने 25 लिख दिया, बटे का निशान लगा दो, a का मान, तो a का मान तो 10 दे रखा है, यहाँ 10 लिख देते हैं, यहाँ पर 10 लिख दिया। अब देखो यहाँ से 2 से पहले इसको काटो, 2 पंजे 10, फिर
तो ये आ गया 25/5। अब क्या करेंगे, 5 से इसको काट दो, 5 1 5, 5 बजे 25, तो बराबर आ गया 5। तो नाभि एवं जीवा की जो लंबाई है वो 5 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 5 भी है कि x² + 22² बराबर 1 करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि ये x अक्ष पर है या y अक्ष पर। तो उसके लिए हम देखेंगे कि x² का मान कितना है, उसके नीचे 49 लिखा जो उसका हर है, और इसका हर जो है वो है 36। तो ये वाला बड़ा है x वाला, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि x² का हर बड़ा है, हर बड़ा है, x² का हर बड़ा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं भाई, इसलिए यह समीकरण x अक्ष पर होगी। ये लिख दिया हमने भी। अब इसके बाद देखो जब होगी तो अब इसको समीकरण नंबर हम 1 नाम दे देते हैं। इसकी जो तुलना करेंगे, जो भी x अक्ष के लिए थी जो समीकरण हमने लिखवाई थी, तो उसकी जो मानक समीकरण थी इसकी हम तुलना करते हैं उससे। तो x अक्ष की मानक समीकरण क्या होती है, देखो हम लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना। हम यहाँ पर तुलना करेंगे समीकरण 1 की तुलना x² + y² और बराबर 1 से करने पर, यहाँ लिख देंगे से करने पर। इससे हम जो तुलना करेंगे, ये मानक समीकरण है, इसकी इससे हम तुलना कर रहे हैं। तुलना करेंगे तो a और b का मान मिल जाएगा हमें। a का मान कितना हम लिख सकते हैं कि भी a² बराबर दे रखा 49, तो a बराबर आ गया हमारे पास 7। दूसरी वैल्यू यहाँ पर हम लिख सकते हैं v², तो v² का मान दे रखा 36, तो जो v का मान आ गया वो 6। तो हमारे पास जो है a और b के दो मान आ गए, है ना, a और b के मान हमने निकाल लिए। अब इसके बाद हमें क्या निकालना भाई, शीर्षों के निर्देशांक निकाल लो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शीर्षों के निर्देशांक बराबर शीर्षों के निर्देशांक। तो शीर्षों के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएंगे भाई, डायरेक्ट लिख लेंगे हम। शीर्षों के निर्देशांक क्या होते थे बताओ, इसका सूत्र था 0, ±a, क्योंकि x अक्ष के लिए है तो इसमें मान रखते हैं बराबर 0, तो 0 तो ऐसे लिख देते हैं भाई, कोमा का निशान, प्लस माइनस a का मान कितना है 7, तो यहाँ लिख दिया 7। तो ये पहले वाले का आंसर आ गया। इसके बाद हम निकालते हैं e का मान, उत्केंद्रता e का मान निकालते हैं। चलो इधर कर लेते हैं। तो e बराबर क्या होता था, √1 - b² / a², ये सूत्र था। तो e बराबर √ देखो 1 - b का मान कितना है, b का मान दे रखा 6, इसका वर्ग कर दो आप, तो b² का मान यहाँ पर लिख देंगे 36, a का मान देखते हैं 7, 7 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 49, यहाँ पर लिख देंगे 49, इसके बटे 1 कर लो। इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। देखो भाई यहाँ पर 49 आ गया, यहाँ पर लिख देंगे 49 - 36, इसमें से घटा दो भाई, देखो 49 में से ये घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, देखो 3 बचेगा और 1, 13/√13/49 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ई का मान आ गया। देखो भाई 13√13/49, ये हमारा किसका मान आ गया, ई का मान आ गया। अब इसके बाद हम निकाल देते हैं, चलो नाभिकों के, तो नाभिकों के निर्देशांक यहाँ लिख देते हैं, नाभिकों है ना के निर्देशांक, है ना, नाभिकों के निर्देशांक। देखो नाभिकों के निर्देशांक क्या तरीका बताया था आपको, जो ये वाला लिखा था शीर्षों का वही नाभिकों का, तो इसके आगे ई जुड़ जाएगा, बस यहाँ पर लिख देंगे। देखो भाई सबसे शुरू में लिखेंगे, यहाँ पर हमने गलत कर दिया भाई, शीर्षों के निर्देशांक x अक्ष के लिए तो 0 तो बाद में आएगा। अरे सॉरी भाई गलती होगी, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। देखो भाई यहाँ पर जो है शुरू में 0 नहीं, शुरू में क्या आएगा, ±a, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि x अक्ष के लिए है ना। तो ±a का मान कितना है 7, यहाँ पर यह आएगा, 0 ये वैल्यू होगी, गलती होगी थी भाई, सॉरी उसके लिए। अब अगला सवाल देखो, यहीं पर ये नाभिक के निर्देशांक में क्या आ जाएगा, ±ae, 0 ये वैल्यू आ जाएगी, मान रखेंगे इसमें। तो देखो ±a का मान कितना है, a का मान है हमारे पास 7, चलो भाई हमने लिख दिया यहाँ पर 7। e का मान देख लो भाई, e का मान दे रखा है, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √13 तो ऐसे लिख दिया, बटे 7 भी लिख सकते हैं, है ना। जब इसको आगे हल करेंगे 7 का वर्ग वो हमने लिख दिया, यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। तो इसको हम √13 बटे 7 लिख सकते हैं भाई, देखो √13 बटे 7, यहाँ पर 13 और बटे 7 लिख दिया और 0, और हमने क्या करा, इसको 7 से 7 ही कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा करा था।
तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो वैल्यू बनेगी, है ना, निर्देशांक बनेंगे वो प्लस माइनस, ओहो प्लस माइनस बाहर नहीं, ये आएंगे अंदर, तो प्लस माइनस यहाँ बचेगा √13 और कोमा 0, बस ये वैल्यू बचेगी क्योंकि साथ साथ कर गया हमारा। इसके बाद हमें एक्स एक्स के और वाई एक्स के क्या निकालनी है, लंबाई। तो इसका डायरेक्ट देखो सूत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे आप क्या लिखेंगे भाई, दीर्घ अक्ष, है ना, दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष, यहाँ लिख देंगे दीर्घ अक्ष की लंबाई। दीर्घ अक्ष की जो लंबाई है उसका सूत्र क्या बताया था हमने, 2a, और 2a का मान कितना है भाई, देखो a का मान है 7, a का मान कितना है देख लो आप, a का मान 7 है, यहाँ पर मान रखेंगे 7, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14। अब इसी प्रकार से लघु एक्स का सूत्र बताया था आपको, लघु एक्स की लंबाई, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे लघु अक्ष की लंबाई। इसका जो सूत्र है वो होता है 2b और बराबर आ जाएगा 2, और b का मान कितना है 6 है, b का मान है 6, तो गुणा 6 लिख देंगे, तो 6 दूनी हो जाएंगे 12। तो ये हमारे पास जो है लघु अक्ष की लंबाई हो जाएगी। तो दोनों के हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हमें निकालना है नाभिलंब जीवा की लंबाई। बस इसका भी देखो सूत्र पता है, नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी होती है, अभी सूत्र बताया था ना हमने, देखो यहाँ लिखेंगे आप नाभि लंब जीवा की लंबाई, और नाभिलंब जीवा की लंबाई का सूत्र क्या होता है, 2b²/a, ये सूत्र होता है। यहां से हमें b और a का मान रखना है, और इसका देखो भाई 2h लिख लो, b का मान कितना है, अब देखो b का मान हमें 6 दे रखा, लेकिन हमें b² चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 12, सॉरी 6 का वर्ग करेंगे यहाँ 36 हो जाएगा, बटे a का मान दे रखा है 7, तो यहाँ पर 7 लिख दो, अगर कट रही है तो काट दो, नहीं तो ऐसे छोड़ दो। ऐसा हल कर लेते हैं, देखो नहीं कट रहा है कुछ छोड़ो, कोई बात नहीं। तो 36 दूनी होते हैं 72/7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई देखो ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 हमारा पूरा हो गया। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है वो ये क्वेश्चन ये है कि x² + 100 + y² / 400 = 1। तो पहला तरीका वही, हमें यह देखना है कि x ये है जो समीकरण है वो x अक्ष पर होगी या y अक्ष पर होगी, तो उसका तरीका बताइए आपको, जिसका हर बड़ा उसी पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए y² का जो हर है वो बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, यहाँ पर लिखा हमने चूंकि y² का हर बड़ा है, बड़ा है, हम ये कह सकते हैं इसलिए यह समीकरण y अक्ष पर होगी, अब जब y अक्ष पर ये समीकरण होगी तो y अक्ष पर जो हमने समीकरण माने समीकरण लिखवाई थी y अक्ष पर, उसकी हम इसकी तुलना कर देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना क्या लिखेंगे भाई, x², देखो y अक्ष पर ध्यान रखना, यहाँ गलती हो जाती है, y² होगा, प्लस यहाँ पर होता है x² b² प्लस y²/a² यहाँ पर होता है, बराबर होता है 1, बस से करने पर मतलब हम तुलना कर रहे हैं समीकरण से। जब तुलना करेंगे देखो भाई x² यहाँ पर b² लिखा है, तो हम लिख सकते हैं कि b² बराबर कितना आ जाएगा, b² आगे ये आ जाएगा 100, मतलब b का मान तो आ गया 100, सॉरी 10। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे हम, तो y² लिखा है, और y² बराबर कितना आ जाएगा, y² का मतलब हो जाएगा 400 से, और 400 किसका वर्ग है बताओ, 400 किसका वर्ग है, तो 400 देखो 4 जो है 2 का वर्ग होता है, 2 जीरो लगे हैं तो 1 जीरो लगा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का वर्ग, तो ये हो जाएगा मतलब 20 का ये वर्ग हो जाएगा। 400 का जो वर्ग है वो 400 जो है वो 20 का वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा, हमने b और सॉरी क्या निकाल दिया हमने, ये क्या लिख दिया, गलत लिखा गया, ये a² लिखा जाएगा भाई, क्या हो गया, यहाँ a² है, यहाँ 400 है, अरे गलती होगी भाई, सॉरी, यहाँ पर आएगा a² मतलब a बराबर आ जाएगा 20, तो a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, ठीक है ना, इन समीकरण से तुलना करने पर, और b का मान हमें निकालना था, बस सूत्र लिखना है। अब पहला हम लिखते हैं शीर्षों के निर्देशांक, तो यहाँ लिखेंगे हम शीर्ष बराबर, जो शीर्ष होंगे इसके शीर्ष, है ना, शीर्षों के निर्देशांक लिखो, शीर्षों के निर्देशांक, तो शीर्षों के जो निर्देशांक हैं उसका जो सूत्र होता है वो ये होता है कि भाई देखो y अक्ष के लिए है तो शुरू में 0 आ जाएगा, प्लस माइनस a, तो बस बराबर 0 हमने ऐसे लिखा,
प्लस माइनस ए का मान कितना है 20, तो यहाँ पर हमने 20 लिख दिया। इसके बाद ई का मान निकालो भाई, जो भी है ना, ई का मान क्या होता है उत्केंद्रता, ई का मान अंडर रूट पहले सूत्र लिख दो 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, इसका मान रखेंगे हम। तो देखो ई बराबर आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर का मान, देखो 1 माइनस बी का मान, देखो भाई बी का मान 10 है, यहाँ चाहिए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 बटे, देखो ए स्क्वायर है ना, बी का मान तो चाहिए, अब ए का मान दे रखा 10, तो यहाँ है ना 20 दे रखा, सॉरी ए का मान 20 है, तो 20 का वर्ग कर दो, क्योंकि यहाँ पर ए का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर, तो यहाँ देखा 400, इसके बटे 1 कर देंगे, ई बराबर आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ आ जाएगा 400 माइनस के 100, और बटे कितना आ जाएगा भाई, बटे आ जाएगा 400। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 300 बटे 400 अंडर रूट में, 300 बटे 400, ये अंडर रूट में हम आ सकता है, इस टाइप से हम कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो भी, देखो जैसे कि हम अंडर रूट की वैल्यू दे रखी है, अंडर रूट में 300 दे रखा है, देखो इसको तो हम लिख देंगे अंडर रूट 400 तो बेस लिख देंगे, 300 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 गुणा 100 में तोड़ दो, और 100 का जो वर्ग होता है वो 10 होता है, तो 10 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं इसको हम। तो हम इसको लिख देंगे, देखो इस टाइप से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई का जो मान आ जाएगा ना वो आ जाएगा 10 अंडर रूट 3, और बटे 400 का मतलब हो गया 20, 400 का मतलब हो गया, मतलब 400 है अंडर रूट में, उसका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 0 से 0 काट दो, ये 10 ही का 10, 10 भी नीचे आ जाएगा 2, मतलब ये आ गया अंडर रूट 3 बटे 2, अंडर रूट 3 बटे 2 जो है ये ई का मान है। चलिए अब इसके बाद देखो हमें निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। पहले दीर्घ अक्ष की यहाँ लिखेंगे, दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की जो लंबाई है उसका सूत्र क्या होता है भाई 2a, तो हमने लिखा 2a का मान कितना है, देखो भाई a का मान 20 दे रखा है, तो इसमें मान रख देंगे 20, तो 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40, तो ये 40 आया है हमारे पास, ये जो वैल्यू 40 आई है तो किसका मान आया है, ठीक है, दीर्घ अक्ष की लंबाई का। अब इसके बाद हम लिख देंगे लघु अक्ष की लंबाई, यहाँ लिखेंगे लघु अक्ष की लंबाई, तो लघु अक्ष की जो लंबाई है वो क्या है, लघु अक्ष की जो लंबाई है, और इसका सूत्र क्या बताया था 2b, अरे सूत्र आपको बताया था, लघु अक्ष की लंबाई का सूत्र 2b होता है, b का मान रख दो, तो यहाँ पर b का मान कितना है, देखो भाई b का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 10, तो गुणा 10 कर दो, ये आ जाएगा 20, 20 जो है लघु अक्ष की लंबाई आ जाएगी 20। अब इसके बाद क्या बचा, नाभि लंब जीवा की लंबाई, यहाँ लिख लेंगे हम नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई का सूत्र क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, मान रखते हैं 2 गुणा b का मान, देखो भाई पहले b स्क्वायर दे देते हैं, b का मान दे रखा है 10, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 10 मतलब 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम गुणा 100 बटे a का मान 20, a का मान दे रखा है 20, देखो भाई 0 से 0 काट दो, 2 से 2 काट दो, कितना बचेगा 10, तो 10 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो देखो आप जो है क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन करते हैं, और 7वां जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन ये दिया है, कुछ थोड़ा सा हट के सवाल दिया है लेकिन है इसके जैसा ही, उसको समझेंगे इसके जैसा कैसे है। देखो क्वेश्चन ये दे दिया कि 36x की घात 2 प्लस 4y की घात 2 बराबर 144। अब यहाँ पर बराबर में क्योंकि 144 आ गया है तो ये देखेंगे आपकी ये 144 ऐसा आ गया यहाँ पर थोड़ा सा, तो ये समझना पड़ेगा आपको। देखो जो हमारे पास समीकरण रहती थी कि जितनी अभी तक हमने सवाल करते हैं इधर बराबर थी, इधर सब में बंद दे रखा था, जब इधर सब में बंद दे रखा था तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बंद बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या लिखा है कि जैसे 144 लिखा है तो इस पूरी समीकरण को 144 से भाग दे दो, जब भाग दे देंगे तो एक हमारे पास सिंपल समीकरण आ जाएगी, फिर उसी रूप में जो है ना ये सवाल आपका बन जाएगा जैसे आपने पहले सवाल लिख करे थे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पूरी समीकरण को है ना हम लिखेंगे कि 144 से दोनों ओर भाग देने पर, है ना, हमने क्या लिखा 144 से दोनों ओर भाग देने पर, हमने बस ये लाइन लिखी। जब हम भाग देने पर जब हम इसको भाग देते हैं तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, देखो 36x की घात 2 बटे 144 प्लस 4y की घात 2 बटे 144। अच्छा इसका भी लॉजिक ये है कि 144 देखो बराबर थी इधर क्योंकि 1 देता था, तो अब जब भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आराम से ऑटोमेटिक आ जाएगा,
क्योंकि 144 से 144 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अच्छा पहले इधर देख लेते हैं कितना था। देखो इसको हम इससे भाग देते हैं, तो 36 से जो काटते हैं 36 दूनी 72 होते हैं, और 72 का डबल करेंगे तो 144 होता है। तो यहाँ पर 36 की जब 4 से गुणा करें तो ये आ जाएगा। इसको देखो, इसको काट देखो, 4 तिया 12 और 2 4 छंग 24, ये आ जाएगा 36, 4 छंग 24 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब ये हिस्सा कट गया। देखो तो यहाँ से जो है क्या बनता है कि x की घात 2/4 प्लस y की घात 2/36 और बराबर 1। देखो ये हमारी समीकरण इसी टाइप की बनी है जैसे पहले समीकरण हमें दे रखी थी। तो बस आपने क्या करी, बस भाग करी है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये x अक्ष के लिए है, y अक्ष के लिए, तो उसका तरीका बताइए। जिसका हर बड़ा है उस अक्ष के लिए हम सूत्र लगा देंगे। तो देखेंगे कि y स्क्वायर का जो हर दे रखा है वो बड़ा दे रखा है, तो हम ये लाइन लिख लेंगे। चूंकि y स्क्वायर का हर बड़ा है तो हम ये कह सकते हैं, इसलिए है ना, इसलिए समीकरण y अक्ष है ना y अक्ष पर होगी। जब y अक्ष पर होगी तो अब इसकी तुलना करते हैं हम। देखो भाई, जब यहाँ पर लिखेंगे इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 की तुलना, समीकरण नंबर 1 की तुलना। देखो भाई y अक्ष के लिए ध्यान रखना है कि y अक्ष के लिए जो मानक समीकरण थी तो वो ये होती थी कि x की घात 2 बटे यहाँ b स्क्वायर होता था बस, प्लस y स्क्वायर बटे a स्क्वायर और बराबर 1, ये रहेगी। बस से करने पर यहाँ लिख देंगे, से करने पर जब हम समीकरण की तुलना करेंगे तो यहाँ से हम a और b के मान निकाल सकते हैं। तो देखो भाई a का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, क्योंकि a स्क्वायर का जो मान दे रहे, चलो इधर कर लेते हैं। a स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर ये समीकरण दे रखी है, तो x स्क्वायर बटे x स्क्वायर, यहाँ 4 है यहाँ b है, तो हम लिख देंगे b स्क्वायर बराबर 4, b स्क्वायर बराबर 4, मतलब b बराबर आपका कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, क्योंकि वर्ग है ना, वर्ग है। इसी प्रकार से y स्क्वायर है, तो यहाँ y स्क्वायर बटे 36 दे रखा है, यहाँ y स्क्वायर बटे a दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि a स्क्वायर बराबर दे रखा है 36, क्योंकि 36 दे रखा है इधर, तो a का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 6। चलो भाई, तो a और b के मान हमने निकाल लिए यहाँ से। जब a और b के मान हमने निकाल लिए, बस अब हमें क्या निकालना, जो सवाल में दे रखा है, जो वैल्यू दे रखी है उसके सूत्र रखेंगे और आंसर आ जाएंगे। हम लिखेंगे पहला है शीर्ष। अच्छा शीर्ष हमें निकालने है ना, शीर्षों के निर्देशांक ऐसे लिख दो, शीर्षों के निर्देशांक। तो शीर्षों के जो निर्देशांक हैं उसके जो सूत्र हमने बताए थे वो क्या था, वो देखो भाई b के लिए है, क्योंकि y अक्ष पर है ना, तो ये शुरू में 0 आता है, ध्यान रखना है। तो 0 कोमा प्लस माइनस a, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो हम लिख देंगे 0 हमने ऐसे लिखा, प्लस माइनस a का मान देख लो कितना है, तो a का मान देखो भाई, a का मान यहाँ पर 6 दे दिया, तो यहाँ पर हम a की जगह 6 लिख लेंगे, तो ये पहला आंसर आ गया। दूसरी बात हम क्या निकालते हैं, उत्केंद्रता e का मान निकालो, तो हम लिखेंगे e बराबर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, पहले हमने सूत्र लिख दिया, बटे 1 माइनस, अच्छा बी स्क्वायर दे रखा है, देखो बी का मान दे रखा है 2, हमें चाहिए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने 2 का वर्ग कर दिया 4। यहाँ पर देखा ए स्क्वायर, ए का मान दे रखा 6, इसका स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, जो कि बटे में हम लिख देंगे यहाँ पर 36, इसके बटे 1 मान लेते हैं, बराबर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, देखो इनमें एलसीएम लिया तो यहाँ 36 नीचे आ जाएगा, 36 अब इधर चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 36 माइनस, और ये 4 माइनस के 4, 36 में 4 घटाएंगे हमारा बचेगा 32। तो ये आपका देखो ऐसे कर लिख सकते हैं इसको हम, बराबर अंडर रूट के 32 और 32 बटे 36। अच्छा 32 दे रखा है, देखो 32 को हम तोड़ लेते हैं, 32 को हमने ऐसे तोड़ा, जैसे 32 लिखा है, तो 32 बटे 36 लिखा है, इसको हमने ऐसे लिख दिया 8, 16 दूनी 32 ऐसे कर दो, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 16 गुणा 2 और बटे कितना है 36। तो इसको देखो 16 किसका वर्ग होता है 4 का, है ना, यहाँ पर 4 अंडर रूट 2 बटे 36, 36 का मतलब हो गया 6, मतलब इसको जो है हम ऐसे लिखते हैं 4। अच्छा इसे भी काट सकते हैं, और देखो इसको काट देंगे, ठीक है, अब इसको काट देंगे तो 4, इसको 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो आगे देखो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, पहले हमने 32 को तोड़ा, तो 32 को हमने तोड़ा तो 16 गुणा 2, अच्छा डायरेक्ट लिख लेते हैं, वो तो हमने तुम्हें बताया दिया, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4 और अंडर रूट कितना आ जाएगा भाई 4 अंडर रूट 2 और बटे 36, इसका वर्ग 6 का, यहाँ 6 आ जाएगा, इसे काट देंगे बस, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 बटे 3, ये वैल्यू आ जाएगी ई का, तो ये ई का मान आ गया,
ई का मान निकल गया। अब जब ई का मान हमारा निकल गया है, अच्छा इसको रफ कर देते हैं। देखो जी, जब हमारा ई का मान निकल गया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, नाभिक के निर्देशांक निकाल सकते हैं। देखो ये लिखा ना, नाभिक लिखा, तो हम लिखेंगे नाभिकों के निर्देशांक। यहाँ पे लिख लेंगे नाभिकों के निर्देशांक। देखो भाई, नाभिकों के जो निर्देशांक थे उसका जो सूत्र था वो क्या था, सेम सूत्र है, बस यहाँ पर ई जुड़ जाता है। क्या है सूत्र, कहाँ है भाई, एरिया देखो कहाँ लिखा है, एरिया यहाँ पर है, तो बस यहाँ पर ए के साथ ई और जुड़ जाता है। तो हम लिखेंगे देखो 0 प्लस माइनस ए और ई, भाई ई का मान इसमें जुड़ जाएगा। तो हम लिखेंगे 0 प्लस माइनस ए का मान कितना अभी, देखो भाई ए का जो मान दे रखा है 6 दे रखा है, तो लिखा 6, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6, गुणा का निशान लगा, तो ई का मान दे रखा 2/2√2/3। अब देखो 3 से काट दो, 3 गुना 3, 3 दूनी 6, तो बस इसमें हमने क्या लिखा, देखो भाई हमने क्या लिखा, बराबर लगा दिया, और हम ये कह सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, तो 0 प्लस माइनस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 √2, 4 √2 हो जाएगा, बस 4 √2। ठीक है भाई, 4 √2 कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, √2 सही ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद जो वैल्यू बची उसको निकाल लेते हैं। देखो इसके बाद और वैल्यू क्या बची हमारे पास, जो है दीर्घ अक्ष की लंबाई, सूत्र लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई। इसका सूत्र पता ही है आपको कि 2a होता है। मान रखेंगे, a का मान देख लो भाई, a का मान यहाँ पर 6 दे रखा है, 2 से गुणा कर दो, यहाँ पर लिखेंगे 6 दूनी 12, ये आ रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे कि लघु, तो लघु अक्ष की लंबाई, तो लघु अक्ष की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है आपको, 2b। सूत्र तो ये था ना 2b, b का मान देख लो कितना है, और b का मान दे रखा है 2, तो हम लिख देंगे 2 गुणा b का मान 2, तो 2 दूनी 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब लिखेंगे नाभि लंब जीवा की लंबाई, सूत्र आपको पता है, यहाँ पे लिखेंगे नाभि लंब जीवा की लंबाई। तो यहाँ लिख देते हैं लंबाई बराबर, देखो बराबर 2b² a, ये सूत्र था। तो हम लिखेंगे लंबाई बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2 गुणा, अच्छा b का मान रख लो, देखो b का जो मान दे रखा 2 दे रखा, वर्ग करेंगे क्योंकि स्क्वायर चाहिए हमें वहां पर, तो v का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, यहाँ पर हमने 4 लिख दिया बटे a। अच्छा a का मान हमें 6 दे रखा है, हमें तो ए सी मतलब है, इसका स्क्वायर थोड़ी है, तो यहाँ 6 लिख दिया। इसे काट देंगे, 2 × 2 और 2 × 6, तो लंबाई जो हमारे पास आ जाएगी वो 4/3 आ जाएगी। तो 4/3 जो है, ये जो है इसका आंसर आ गया, नाभि लंब जीवा की लंबाई आ गई है 4/3। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।